बदल रहा है। बीता वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है। हम लोगों ने पैरा ट्रिपिंग की है, माउंटेनियरिंग की है, हम लोग शूटिंग करते हैं। नमस्कार, अस्मिता के एक और नए अंक में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। घर जिसकी कल्पना और उस कल्पना में सुखी संपन्न परिवार, खुशहाल जीवन और जीने की उमंग के साथ घर का हर सदस्य। लेकिन कई बार इन खुशियों को गहन लग जाता है और ये गहन खत्म कर देता है हर सुख को। प्रस्तावना थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मुद्दा जब गंभीर हो तो ये जरूरी है। अस्मिता के एक अंक में हमने बात की थी घरेलू हिंसा की, जिसमें हमने जाना था शारीरिक उत्पीड़न से जिंदगी कितनी दुभर हो जाती है। लेकिन आज घरेलू हिंसा ही के अंतर्गत अस्मिता के माध्यम से ये जानने की कोशिश कि इमोशनल अब्यूज या मानसिक उत्पीड़न कितनी बड़ी चिंता का विषय है। भावनात्मक, मानसिक या मौखिक हिंसा जो किसी को भी भीतर खाती जाती है। और सबसे तकलीफदेह बात यह है कि इमोशनल अब्यूज को साबित कर पाना बेहद मुश्किल है। शादी एक बेहद खूबसूरत रिश्ता है और इस रिश्ते में कई बार दोनों तरफ से इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं जो कहीं न कहीं विश्वास को डिगा जाती हैं। कैसे और क्यों है इस शब्द का हमारी जिंदगी में दखल, जानने की कोशिश अस्मिता की आज के अंक में। हमारे साथ जो खास मेहमान इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, उन सबसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ है सुमन नालवा जी, आप एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस हैं और अभी अभी आपकी किताब लॉ रिलेटिंग टू क्रुएलिटी टू विमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस आई है। बहुत बहुत स्वागत है सुमन जी अस्मिता कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ है वरुण गोस्वामी, आप पेशे से वकील हैं और हाईकोर्ट से आपका ताल्लुक है। स्वागत है वरुण जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ है रीना बैनर्जी, आप नवसृष्टि स्वयंसेवी संस्था से ताल्लुक है आपका। स्वागत है रीना जी अस्मिता कार्यक्रम में। हमारे साथ है राजेश रस्तोगी जी, आप विभाग अध्यक्ष हैं मनोचिकित्सक विभाग सफदरजंग हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक है। स्वागत है राजेश जी अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ है मृदुला, आप सुमैत्री संस्था से आती हैं। स्वागत है मृदुला अस्मिता कार्यक्रम में। ऑडियंस में हमारे साथ जुड़े हैं डिवाइन IAS अकेडमी के कुछ नौजवान स्टूडेंट्स। स्वागत और खुशामदीद आप सबका अस्मिता कार्यक्रम में। इससे पहले कि हम अपने इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, आइए हम नजर डालते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट पर। इसमें दो राय नहीं कि हमारा समाज पुरुष प्रधान है। ऐसी सूरत में अगर कोई पुरुष अपनी महिला साथी के साथ बुरा व्यवहार करता भी है तो उसे अनुचित न मानते हुए सहज स्वीकार कर लिया जाता है। इसलिए औरत को बहुत समय तक तो ये समझ ही नहीं आता कि वो मानसिक रूप से प्रताड़ित की जा रही है, और अगर वो महसूस करती भी है तो परिवार की सुख शांति के लिए खामोश रहती है। किसी भी रिश्ते में जब ये स्थिति आ जाए तो इसका सीधा सा अर्थ यही होता है कि उस रिश्ते का आपसी विश्वास डगमगा रहा है, क्योंकि जब एक साथी दूसरे साथी को भावनात्मक रूप से परेशान करता है तो उनके बीच सम्मान का रिश्ता खत्म हो जाता है। वे अपने इस रिश्ते से दुखी रहते हैं, लेकिन कई बार अपने साथी के व्यवहार के साथ उसे जोड़ नहीं पाते हैं। जब कोई अपने को लेकर अच्छा नहीं सोच पाता या सोचकर कुछ कहने या करने से अनायास इसलिए डरने लगता है कि उससे गलती ही हुई होगी, तो वह इमोशनल अब्यूज का शिकार होता है। एक ऐसा दर्द जिसके चलते कई काबिल लोग या औरतें गुमनामी के अंधेरे में खो जाती हैं या अपने अस्तित्व को ही नकारने लगती हैं। घरेलू हिंसा के अंतर्गत आने वाले इस हिंसा की रिपोर्टिंग भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मारपीट के निशान शरीर पर तो दिखते हैं, लेकिन रूह पर, आत्मा पर लगी चोट को देख पाना कैसे मुमकिन है। अस्मिता के लिए प्रियंबरा, लोकसभा टूर। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट जो आप सबने देखी। सुमन जी, मेरा सबसे पहला सवाल, विमेन क्राइम ब्रांच जो है वो इस तरह के केसेस को हल करने की दिशा में काफी अग्रसर है। फिजिकल अब्यूज की जब हम बात करते हैं तो उसे साबित करना बड़ा आसान है, लेकिन जब हम इस इमोशनल अब्यूज की बात करते हैं, भावनात्मक उत्पीड़न की बात करते हैं, तो कैसे पुलिस द्वारा इस तरह के केसेस को संबोधित किया जाता है? क्राइम वुमेन सेल में जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट वायलेंस विद इन अ मैरिटल रिलेशनशिप, जो भी कंप्लेंट्स आती हैं उसमें दोनों पार्ट्स होते हैं, तो इमोशनल अब्यूज एज वेल एज द फिजिकल अब्यूज।
अब नेचुरली अगर कोई फिजिकल अब्यूज है, किसी का हाथ टूट गया, यू हैव एन एमएलसी, एमएलसी करवा ली है, मेरे पास रिपोर्ट है दैट आई हैव सस्टेन्ड दिस इंजरी, बहुत आसान हो जाता है चार्जशीट करना। पर जब एक इमोशनल अब्यूज की बात करते हैं जो काफी फ्लेक्सिबली डिफाइंड, इट्स नॉट डिफाइंड एट ऑल इन द इंडियन पीनल कोड। अब जैसे अगर 498A देखें जिसमें क्रुएलिटी डिफाइन की है, उसमें लिखा है कि इट्स ग्रीवियस टू द मेंटल हेल्थ। उसमें पहली बार मेंटल हेल्थ की बात की गई थी महिलाओं से संबंधित कि अगर उस पर मेंटल हेल्थ के ऊपर असर होता है, विच इज अ वेरी डिफ्यूज्ड काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट, अ लॉ। हाउ डू यू डिफाइन कि किसी की मेंटल हेल्थ के ऊपर फर्क पड़ गया, वेदर इफ शी इज गोइंग टू या तो इम्बैलेंस हो गई है या साइकेट्रिस्ट के पास जाने लगी है या डिप्रेशन हो गया है। सो इसलिए एक उसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल था पुलिस के लिए भी जब हमने चार्जशीट करना है कि वेदर इट कम्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ मेंटल इंजरी। तो बट कोर्ट्स ने उसको काफी जगह पर डिफाइन किया, लेकिन जब उसको पूरा तरह डिफाइन किया गया, अभी जब ये प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो एक्ट आया नया 2005 में, उसमें दे हैव डिफाइंड वर्बल अब्यूज एंड इमोशनल अब्यूज अंडर वन डेफिनेशन, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी को अब्यूज करना, किसी से गलत भाषा का प्रयोग करना, गाली निकालना, नेम कॉलिंग एंड ऑल दैट, उसको इस डेफिनेशन में तो पहली बार इमोशनल अब्यूज को डिफाइन करने की कोशिश की गई, जो दो मुझे नहीं लगता कि वो भी एक कंप्लीट डेफिनेशन है, क्योंकि वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज को क्लब कर दिया गया है। एंड वी ऑल नो इमोशनल अब्यूज कैन बी बियॉन्ड द वर्बल अब्यूज। बिल्कुल। सो ऑफ कोर्स जब चार्जशीट करते हैं, व्हेन वी हैव टू प्रूव एनीबॉडीज फॉल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो उसके लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट ही होती है हमारे पास एक महिला की कि मेरे साथ ये हुआ और इसके कारण से मैं इस मानसिक तनाव से गुजरी। अब ना तो हम उसके मानसिक तनाव को नाप सकते हैं, ना उसकी एमएलसी बनवा सकते हैं। सो कोई कॉन्क्रीट ऐसा पेपर पर नहीं होता टू चार्जशीट। वी डू दैट, देन इट इज द सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैजिस्ट्रेट जिसके सामने हमने पेश किया है, या एक पहले तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही कि उसकी सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग में वो आता है इमोशनल अब्यूज में कि नहीं आता है। कहीं ना कहीं ये एक बहुत उलझी हुई बात आपको भी लगती है। वरुण गोस्वामी हमारे साथ। वरुण जी, अमूमन जो दिखता है वो माना जाता है, चोट का निशान दिखते हैं, और जब हम फिजिकल अब्यूज की बात करते हैं, शारीरिक हिंसा की बात करते हैं, और जब उसकी उलट अगर हम मानसिक उत्पीड़न की बात करते हैं तो ना वहां पर गवाह है, ना वहां साक्ष्य हैं। अदालत में जैसे कि उन्होंने बोला, किस तरह से इस मामले को देखा जाता है या संबोधित किया जाता है? देखिए, इमोशनल अब्यूज इज अ फॉर्म ऑफ हैरेसमेंट। ऐसा नहीं है कि कानून में इसके प्रोविजन नहीं है। देखिए, किसी को मैं मेंटली टॉर्चर कर सकता हूं, उसका मैं प्रूफ जो हुआ है मेंटली टॉर्चर वो प्रूफ नहीं ला पाएगा, क्योंकि जो आप किसी रिलेशनशिप में रहते हैं वहीं पे आपके साथ टॉर्चर होगा। जो अपने होते वही कहे। किसी ने बहुत खूब कहा है कि अपनों के सितम हमसे बताए नहीं जाते, ये वो हादसे हैं जो भुलाए नहीं जाते। इसीलिए जो आपकी फैमिली में जैसे हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है, अब जब शादी होती है तो सिर्फ हस्बैंड से आप अटैच नहीं होते हैं, एक पूरी फैमिली से अटैच होते हैं। अब इमोशनल अब्यूज का मैं आपको बड़ा क्लियर और बड़ा कोजेंट एग्जाम्पल देता हूं कि अगर जो मेन डिस्प्यूट्स हम लोग एज अ लॉयर हमारे सामने आते हैं वो रिलेटिंग टू मदर इन लॉ का हैरेसमेंट डॉटर इन लॉ के साथ होता है या नंद का भाभी के साथ होता है, वो किस तरीके से होता है। अगर आप लड़की की जो आपके यहाँ शादी करके आई है उसके फिजिकल फीचर्स पे कोई कमेंट करते हैं, उसको एक हीन भावना से ग्रस्त करने की कोशिश करते हैं, कंपैरिजन करते हैं अपनी बेटी के साथ या करते हैं, दिस इज अ टिपिकल एंड क्लियर केस ऑफ इमोशनल अब्यूज। अब इसको नेचुरली इसकी कोई इंपेरेटिव एविडेंस या क्लियर एविडेंस नहीं मिल सकती। उसके लिए लड़की का जो बयान होता है हैरेसमेंट से रिलेटेड 498 है, जैसे मैडम ने कहा, एक हैरेसमेंट से रिलेटेड है। इट इज ओनली नॉट ओनली रिलेटिंग टू डाउरी हैरेसमेंट, एवरी सॉर्ट ऑफ हैरेसमेंट इज कवर्ड इन दैट। उस हैरेसमेंट को जब लड़की लेके जाती है पुलिस के सामने तो बताती है मेरे साथ क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैरेसमेंट के। उसमें जो वो अपना बयान देती है उसमें बताती है कि सास ने मुझे किस तरीके से किया, या नंद ने मुझे, या हस्बैंड ने उनके साथ कोलैबोरेट करके मुझे किस तरीके से मेंटली टॉर्चर किया। फिजिकल हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है हैरेसमेंट में। आपको इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया जाता है, आपकी हर डेली किसी कमेंट कोई करना, आपके हर काम के करने के तरीके पे आपको हीन भावना से ग्रस्त कराना, कंपैरिजन करना, ये कमी है, आपके फीचर्स में कमी है, देखने में हमारी बहू काली है। 4 लोग जो गेस्ट आते हैं उनके सामने ये कह दिया जाता है कि साहब हमने तो बहुत एक गोरी लड़की देखी थी लेकिन बेटे को ये पसंद आ गई। अब देखिए ये भी है, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है ये कोर्ट में प्रूव होता है।